आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेटर की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो अभी तुमने पढ़ा ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स भी तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन, ठीक है, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन, रूट, ये सारे तुम्हारे क्या है, ऑपरेटर्स होते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये बात तुमने क्या याद रखना है, बिठा लेना याद में, दिमाग में याद भी नहीं रखना, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या बताया कि ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोई भी ऑपरेटर है। एफ फंक्शन तुम्हारा क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया, मान लो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर भी छोड़ो, x का स्क्वायर ही ले लो बस, ठीक है। तो अब देखो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा समझ नहीं आता होगा डिफरेंशिएशन, तो मैं थोड़ा बता दूं डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये तुम्हारा कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन है। अभी हमने बताया कि ऑपरेटर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्स स्क्वायर क्या हमारा एक फंक्शन है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया, ऑपरेटर लगाया, ठीक है। और ऑपरेटर जो होता है ये डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है तुम्हारा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, उसमें से एक पावर कम हो जाती है। तो x का स्क्वायर अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आंसर क्या है तुम्हारा, 2x है। तो x स्क्वायर क्या था तुम्हारा, एक ओल्ड फंक्शन था, और नया फंक्शन क्या आया, 2x आया है। तो ऑपरेटर ने क्या काम किया, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट किया। बात समझ रहे हो, ये तुम्हारा एक पुराना फंक्शन है, इस फंक्शन को इस डिफरेंशिएशन इस ऑपरेटर ने एक नए फंक्शन में कन्वर्ट किया है। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि जो भी तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं, मान लो ये ए ऑपरेटर है तुम्हारा, तो इसके ऊपर हमेशा कैप लगाई जाती है, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, हमेशा कैप लगाई जाती है। ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, इनकी पहचान ही ये होती है। अगर तुमने कहीं पर भी कैप नहीं लगाई ना, इसका मतलब ऑपरेटर नहीं है, ये बात याद रखना है। तो जो भी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज है, अच्छा थोड़ा रीजन बता देती हूँ, कैप की जितनी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है सभी के ऊपर कैप लगाई जाती है, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कैप नहीं लगाई जाती है। तो जितने तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं सभी के ऊपर में कैप दिखाई देगी, ठीक है। तो कैप लगाओगे तभी तुम उसको ऑपरेटर बोलोगे, तो इसकी पहचान है, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के तुम्हारे ऑपरेटर हैं, जैसे एक तुम्हारा है लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लैप्लेशियन ऑपरेटर है इसको तुमने याद रखना है, किस तरह से इसको देखेंगे, ठीक है। लैप्लेशियन ऑपरेटर में 3 डिफरेंशियल तुम्हारे पास आते हैं, इसको हम लिख देते हैं, कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल वाई का स्क्वायर प्लस कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल जेड का स्क्वायर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल का स्क्वायर, उल्टा डेल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है तुम्हारा, दिस इज योर लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर को हमेशा, ये तुम्हारा इन्वर्टेड डेल है, इन्वर्टेड डेल स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कर्ल का स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स का कर्ल का से, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में तुम स्क्वायर लोगे, कर्ल का स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई का स्क्वायर, कर्ल का स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स है, बस उनको तुमने डिवाइड किया। सबके ऊपर अगर सिंपल पहचान याद रखनी तो ये याद रखो, तीनों कोऑर्डिनेट रहेंगे, तीनों एडिशन में है, ऊपर कर्ल का स्क्वायर होगा, नीचे तुम्हारा कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा, ठीक है। कर्ल का स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख देना, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। पहचान क्या है, डेल होगा इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा देखो तुम्हारा हर्मिशियन ऑपरेटर देख सकते हो, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर की पहचान बताते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखो मैं, साई साई बीच में ए हो रहेगा मेरे ख्याल से, ए ऑपरेटर तो लगाना ही पड़ेगा, मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा होगा इनके आ जाएगा, बीटा ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, साई स्टार इसको कन्वर्ट कर दोगे तो साई
देखो ध्यान से समझो एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे दो वेव फंक्शंस है तुम्हारे, ठीक है। ए तुम्हारा क्या, हर्मिटियन ऑपरेटर, ए को हमने क्या लिखा है, हर्मिटियन ऑपरेटर। तो हर्मिटियन ऑपरेटर क्या होता है, जब हर्मिटियन ऑपरेटर लगाया जाता है तो ट्रांसपोज हो जाता है, उसके बाद कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो दो वेव फंक्शन है, इन दोनों की पोजीशन को तुम चेंज करोगे, दोनों की पोजीशन को तुमने चेंज किया, साई को तुम यहाँ लेकर आए और साई स्टार को यहाँ लेकर आए, समझ में आ गया। देखो साई स्टार तुम्हारा इधर चला गया है, ये तुम्हारा क्या है, साई स्टार है जो तुम्हारा इधर चला गया है, ठीक है। ए के ये ऑपरेटर के साथ चला गया, पहले वाला किसके साथ है, बी के साथ था, ठीक है। ये तुम्हारा ऑपरेटर में थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। देखो जब भी तुम्हें हर्मिटियन ऑपरेटर दिया जाएगा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कोई ट्रांसपोज तुम नहीं कर सकते। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज और कॉलम को आपस में कन्वर्ट करते हो और कॉन्जुगेट उसका लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, वेव फंक्शंस को आपस में चेंज करो, इनकी पोजीशन चेंज करो आपस में, और ऑपरेटर को इस साई के साथ ले आओगे, ठीक है। तो देखो साई जो है तुम्हारा, ये साई आगे आ गया, एक तुम्हारा पीछे चला गया, तो साई स्टार पीछे इस ऑपरेटर के साथ आ गया। अगर इसका आंसर भी 2 आता है और इसका आंसर भी 2 आता है तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर है। बात समझ में आ रही, काफी कम बच्चों को समझ में आता है। सिर्फ इतना याद रखो, जो तुमने प्रोसीजर यहाँ पर लगाया है कि दोनों वेव फंक्शन की पोजीशन को चेंज किया है और साई स्टार को तुमने इसके साथ लगाया है, ऑपरेट किया तुमने, इसका पूरा इंटीग्रेशन किया। अगर दोनों का आंसर तुम्हारा क्या आता है, सेम, अगर मान लो इसका आंसर भी 2 है, इसका आंसर भी 2 है, तो ये हर्मिटियन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, समझ में। ऑपरेटर लगने के बाद, हर्मिटियन ऑपरेटर लगने के बाद दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए तो तुम्हारा हर्मिटियन ऑपरेटर है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। दूसरा हम पढ़ लेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। हैमिल्टोनियन, देखो हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैप लगाई हो, देखो वेल डिफाइंड है, ठीक है। कैप लगी है तो इसका मतलब ये ऑपरेटर है। देखो कुछ भी नहीं है, तुमने पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। हैमिल्टोनियन इज नॉट जस्ट अ नथिंग थिंग, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये 2 एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पे भी तुम्हें एडिशन में दोनों दिखाई देंगी उसको बोलोगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, समझ गए, ठीक है। क्या समझे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं इसकी पहचान बता रही हूँ। देखो ये बात समझ में आ गई ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनर्जी, ठीक है। जहां पे भी एडिशन में दिखाया देंगे समझ जाना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है तुम्हारा। जैसे मैं लिख देती हूँ इसको, H साई E साई की इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है। H साई E साई, H तुम्हारा क्या है, ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ हमने साई को मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर वेव फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी, इसको भी हमने साई से मल्टीप्लाई किया। ये तुम्हारी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन को और मैं थोड़ा बता देती हूँ, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहा जाता है। इसकी पहचान याद रखना, इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन क्यों बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो तुम्हारा यहाँ पर ऑपरेटर है, इस इक्वेशन को याद रखना कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होना चाहिए या कोई भी हो सकता है। इस इक्वेशन में एनर्जी के साथ हमेशा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्वांटम में आइगन वैल्यू इक्वेशन कहा जाता है। इस ऑपरेटर को बोलते हो आइगन ऑपरेटर, और ये क्या है, आइगन फंक्शन, और ये क्या है, आइगन वैल्यू, और ये आइगन फंक्शन, ठीक है। लिख दो इसको, ये तुम्हारा क्या है, आइगन आइगन ऑपरेटर, ये तुम्हारा आइगन ऑपरेटर है,
ये तुम्हारे आइगन वैल्यू है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है दोनों, आइगन वैल्यू, समझ रहे हो, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में सबसे ज्यादा सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आइगन ऑपरेटर होता है, एक आइगन वैल्यू होती है। बात याद रखना, जब तुम इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे लगाओगे, मैं समझा देती हूँ इसको थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझना बच्चों, इस ऑपरेटर को जब तुम इस वेव फंक्शन पे लगाओगे, क्योंकि ऑपरेटर का काम क्या करना होता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा, यानी जो तुम्हारा ये ऑपरेटर है जब ये इस वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो तुम्हें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन मिलेगी, दैट इज आइगन वैल्यू, इसलिए इसको बोला जाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसमें आइगन ऑपरेटर भी है, आइगन फंक्शन भी है और आइगन वैल्यू भी है, ठीक है। अब ये हैमिल्टन ऑपरेटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, याद रखो। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, इसमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, इसका हम वैल्यू पूरे लिख देते हैं कि क्या है कि तुम्हारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखो उसको हम लिखेंगे h अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर तुम्हारे पास हो जाएगी, h का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8m का स्क्वायर हो जाएगा, 8m का स्क्वायर माइनस, बहुत ज़्यादा बड़ी इक्वेशन है ये, कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल x का स्क्वायर, इसको तुम ये लिख दो, डेल लिख दो, पूरा डेल आएगा तुम्हारे यहाँ पे, लैप्लेशियन ऑपरेटर जो तुमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दो, लैप्लेशियन ऑपरेटर तुम्हारा रहेगा प्लस तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू में ई साई, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको तुम आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसका नाम है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, माइनस h का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8m का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर प्लस ये तुम्हारे पास पोटेंशियल है जे साई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में ई साई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैच करो, ठीक है। ई साई है, ई साई है, साई है और h क्या बचा तुम्हारा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, समझ रहे हो। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसको तुम्हें फिर सिर्फ फाइंड आउट करने की देर है, तो ये इतना तुम्हारा क्या है, h है तुम्हारा, ये तुम्हारा इतना क्या है, h है, ये तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हमने बताया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी रही और ये तुम्हारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ तुम इतना याद रखो कि दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज v इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इतना हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।